नमस्कार, आप देख रहे हैं उभरता बिहार न्यूज। अभी हम उपस्थित हैं काराकाट लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत गो विधानसभा में। यहाँ एनडीए के कार्यालय पर हमारे साथ यहाँ के जो प्रभारी है, कार्यालय प्रभारी वो हैं, हम इनसे बात करते हैं। आप लोग मेरे साथ बने रहे। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, क्या लग रहा है इस बार यहाँ का माहौल क्या है, आप कुछ बताना चाहेंगे? माहौल तो साफ है। हाँ, हर बार यहाँ से एनडीए जीता है, इस बार भी एनडीए जीतेगा। जीतेगा? जीतेगा। कोई टक्कर में नहीं है। यहाँ पर देखा जाए तो निर्दलीय प्रत्याशी पवन सिंह हैं और एनडीए के तरफ से प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा जी हैं। उसके बाद देखा जाए तो कि जो प्रत्याशी है राजाराम सिंह जी वो हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो बिहार के सबसे हॉट सीट है, बिहार की नज़र इस सीट पर है। देखा जा रहा है बहुत टक्कर की लड़ाई है यहाँ। आप बोल रहे हैं कोई लड़ाई ही नहीं है। यहाँ कोई टक्कर नहीं है। हम लोग का नारा है, हाँ। क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। हाँ, कोई टक्कर में नहीं कोई है। टक्कर में नहीं है। माने पवन सिंह के देख रहे हैं, बहुत लोग का कहना है जो निर्दलीय वो जीतेंगे। इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे क्या? देखिए, लड़ाई दो ध्रुव में है यहाँ। एक है नरेंद्र मोदी और उनका जो गठबंधन है, और दूसरा है बिहार में लालू यादव उनका गठबंधन। तो समझ रहे हैं कि पहले का बिहार लालू यादव का बिहार था, आज का बिहार नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी का बिहार है। तो आप स्वतः समझिए, आप क्या चाहते हैं, नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार का बिहार या लालू यादव का बिहार? इन निर्णय स्वयं कर लीजिए। आपको लग रहा है यहाँ से उपेंद्र कुशवाहा बहुत भारी मतों से जीतेंगे? जीतेंगे जीतेंगे जीतेंगे। कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में। अच्छा सर, मैं आज पूछना चाहूँगा, क्या लगता है, जैसे कि बहुत लोग का कहना है उपेंद्र कुशवाहा पिछले चुनाव में फिर से पार्टी छोड़ दिए थे, फिर इस बार एनडीए में आ गए हैं, कहीं ऐसा तो नहीं जो फिर जीत के फिर पार्टी छोड़ देंगे वो? अब तो भविष्य को किसी ने देखा तो नहीं है। और आज की जो राजनीति है, उपेंद्र कुशवाहा ने जनता की भलाई के लिए जब भी इधर से उधर किया, जब भी किया जनता के भलाई के लिए किया। जनता के भलाई के जनता के भलाई के लिए किया। और राष्ट्रहित और पार्टी हित में तो सब कोई करता है, तो इन्होंने भी किया। क्या लगता है आपके अनुसार बिहार में इस बार एनडीए कितना सीट लाने में सक्षम हो पाएगी? 40 के 40। 40 सीट जी, दावे के साथ कह रहे हैं? एकदम दावे के साथ। पूरा भारत भर में कितना सीट लाएगी? 400 पार। 400 पार? अब की बार 400 पार। ये तो मोदी जी का भाषा है। हाँ, तो हम लोग भी उन्हीं के न हैं, तो उन्हीं का भाषा बोल रहे हैं। 400 पार हो जाएगा इस बार? हाँ। तो बहुत लोग का कहना है, विपक्ष का कहना है जो 400 पार करेंगे तो मनुस्मृति संविधान लागू कर देंगे, संविधान खतरे में है, आरक्षण खतरे में है। ऐसा कोई बात नहीं है। न संविधान को खतरा होगा, न आरक्षण को खतरा होगा। ये तो वो लोग हल्ला कर रहे हैं जो चाह रहे हैं कि जनता को बरगला करके, भरमा करके और उनका वोट अपने तरफ कर ले। केवल संविधान खतरा के नाम पर और आरक्षण खतरा में है इस नाम पर, कहीं कोई खतरा होने वाला नहीं है। विधिवत जो आरक्षण है और जो संविधान है स्वतः चलता रहेगा। हम लोग उसका पालन करेंगे। हमारे नेता नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी जी, गोह मेरण विजय कुमार, ये सब हम लोग पालन करते रहेंगे। माने संविधान माने चेंज नहीं होगा? नहीं, संविधान चेंज नहीं होगा। आरक्षण खत्म नहीं होगा? नहीं, आरक्षण खत्म नहीं होगा। लोग झूठ मूठ के अफवाह फैला रहे हैं। अफवाह फैला करके जनता को मोटिवेट कर रहे हैं, डाइवर्ट कर रहे हैं वोट लेने के लिए। तो जनता अब इतना मतलब अथी तो नहीं रह गया कि किसी के अथी झांसे में आकर के और अपना वोट उनको ट्रांसफर कर दे। सर, अपना परिचय बता दीजिएगा। मेरा नाम सतीश कुमार है। हम राष्ट्रीय लोक मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष हैं और कार्यालय के सह प्रभारी हैं वशिष्ठ शर्मा जी। हम सह प्रभारी हैं, चूँकि वो डॉक्टर विजय कुमार के साथ दौरा में गए हुए हैं, उनके बिहाफ में हम यहाँ बैठे हुए हैं। तो अभी आप देख रहे थे, हम एनडीए के जो कार्यालय वहाँ उपस्थित थे और जो यहाँ कार्यालय के जो प्रभारी हैं, सह प्रभारी, इनसे हम जानने का प्रयास किए जो काराकाट का क्या माहौल है, यहाँ की जनता कैसे उपेंद्र कुशवाहा को देखती है और मोदी जी को देखता है। तमाम मुद्दों पर हम इनसे जाने और इनका कहना है, मानना है जो यहाँ से उपेंद्र कुशवाहा बहुत भारी मतों से लीड कर रहे हैं। राजनीति के प्रति और
गोह विधानसभा के प्रति इनके दिल में क्या प्रतिक्रिया था, इन्होंने दिया। आपके दिल में क्या प्रतिक्रिया है, आप भी हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।